हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों को ज़्यादा आपका टाइम न बर्बाद करते हुए आप लोगों को इम्पॉर्टेंट निबंध बताती हूँ जो 2023 बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके हेडिंग्स भी आपको दिखा दूंगी, आप हेडिंग्स देख लो और उसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो निबंध है इम्पॉर्टेंट है वह है आपका अनुशासन का महत्व, ठीक है। ये आपका बहुत ज़्यादा देखा गया है, आपका अगले वर्ष भी देखिए 2022 में भी पूछा गया था और इस बार भी 100% की जो है 100% चांसेस हैं कि आपकी ये निबंध पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये निबंध लिख लो इम्पॉर्टेंट में, ठीक है। 5 निबंध यहाँ पर मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बताऊंगी जिसको आप लोगों को तैयार करना है। और दूसरा देखिए यहाँ पर जो संकेत बिंदु लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोगों को रूपरेखा लिखना है, ठीक है। रूपरेखा लिखने के बाद सारी हेडिंग्स, ठीक है, सारी हेडिंग्स आपको इस तरीके से लिख देनी है। यहाँ पर देखिए सारे हेडिंग्स लिखे गए हैं। उसके बाद आपको नीचे से फिर ये हेडिंग्स ही आपको लिखनी है जिसमें आपको पूरे, जैसे देखिए भूमिका, तो भूमिका में आपको लिखना है कि अनुशासन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, इसका महत्व क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अनुशासन का महत्व, ठीक है। हेडिंग्स आप नोट कर लीजिए, हर एक निबंध का हेडिंग्स नोट कर लीजिए ताकि उसमें लिखना भी सीख लीजिए ताकि अच्छे मार्क्स आपके आए। उसके बाद यहाँ पर देखिए अनुशासन की आवश्यकता, ठीक है, आपको अनुशासन की आवश्यकता, एक ही निबंध में मैं हेडिंग दिखाऊंगी, उसके बाद आप लोगों को हेडिंग्स तैयार करना है। यहाँ पर देखिए अनुशासन की आवश्यकता हो गया हेडिंग्स। उसके बाद अनुशासन की प्रवृत्ति, ये देख लीजिए, अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास करना आपको। उसके बाद लास्ट में जो मैंने आप लोगों को बताया कि उपसंहार, ठीक है, यहाँ पर देखिए उपसंहार। तो हेडिंग्स आप लोग रूपरेखा में पहले ही याद करके लिख लीजिएगा ताकि आपको हेडिंग्स भूले नहीं। क्या होता है कि जब बच्चे लिखने वाले होते हैं तो माइंड में उनके तो रहता है कि ये हेडिंग्स है, लेकिन लिखने लगते हैं उसके बाद वो हेडिंग्स भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, रूपरेखा डालना है हेडिंग्स में ब्लैक पेन से। उसके बाद ब्लू पेन से आपको भूमिका, अनुशासन का महत्व, जितनी हेडिंग्स होती हैं उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। तो आपको ये निबंध इम्पॉर्टेंट है। दूसरा मैं आपको निबंध बता दूं, उसके बाद एक निबंध आप भ्रष्टाचार पर तैयार कर लो, ठीक है। भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण, इस पर आप तैयार कर लो, ठीक है। यहाँ पर इसकी भी हेडिंग दी हुई है, आप नोट कर लो, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद देखिए, बाद आपको एक पर्यावरण पर निबंध, और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखो, देखिए पर्यावरण पर आप लोग चाहे जिस तरह से, यहाँ पर देखिए, चाहे आपका प्रदूषण का प्रभाव पूछे, प्रदूषण और मानव समाज पूछे, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पूछे, पर्यावरण प्रदूषण पूछे, प्रदूषण एक अभिशाप पूछे, पर्यावरण प्रदूषण पूछे, समस्या एवं रोकथाम पूछे, ठीक है। जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं चाहे जो भी पूछे, निबंध आपको एक ही लिखना है, ठीक है। यानी कि इससे जुड़े जो मैं आप लोगों को पर्यावरण का निबंध एक वीडियो में आप लोगों को दे चुकी हूँ अभी 2 दिन पहले, उसको आप लोग देखो, ठीक है। बस उसी तरीके से आपको प्रदूषण पर निबंध लिखना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, बस जैसा मैंने बताया हुआ है वैसा ही निबंध आपको लिखना है। और एक निबंध आपको जैसे मेरा प्रिय कवि पूछा जा सकता है और मेरा प्रिय नेता, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, आपके प्रिंसिपल के बारे में ही पूछा जा सकता है। तो आपको देखिए निबंध क्या होता है, अपने विचार को प्रकट करना होता है, ठीक है। निबंध आपसे इसीलिए पूछा जाता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, किस तरह से आपके विचार हैं इससे, तो इसीलिए निबंध पूछा जाता है। तो उसमें आपको इसको ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे भारत रत्न, यहाँ पर नेता के बारे में दिया हुआ है, हमारा प्रिय नेता, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो नेता के बारे में जो भी आपको नॉलेज रहेगा या फिर आपके कवि के बारे में पूछेगा, जिस कवि के बारे में आप अच्छे से जानते हो उसको लिखिएगा, ठीक है। अगला जो है लास्ट जो है 5वां निबंध जो है, आप वृक्षारोपण पर भी तैयारी कर लेना, क्योंकि देखिए अभी जो है बहुत ज़्यादा वृक्ष पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, सरकार भी वृक्ष पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो हो सकता है कि आपका वृक्षारोपण भी पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 5 निबंध अगर आप तैयार कर लेते हो तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। 5 निबंध में ही जो ये 5 निबंध मैं आपको बता रही हूँ बस इसमें से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आप टेंशन मत लेना, पूरी गारंटी है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन ये 5 निबंध आपके तैयार होने चाहिए, क्योंकि अगर उसमें से ये पूछा गया है तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि आपको मैंने 5 तैयार करने के लिए कहा था। तो चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।